बिहार विधानसभा के तीसरे चरण के कुल 78 विधानसभा सीटों के चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार अंतिम चरण पर है और सभी पार्टियों के नेता लगातार पसीना बहा रहे हैं। खास करके सीमांचल की सभी सीटों पर प्रत्याशियों में कांटे की टक्कर दिख रही है। सभी नेताओं की सभाओं में काफी भीड़ उमड़ रही है, जिससे यह नहीं कहा जा सकता है कि जनता का रुझान किस ओर है, किंतु सभी प्रत्याशियों और पार्टी नेताओं के हौसले काफी बुलंद दिख रहे हैं। वो चाहे यूपीए महागठबंधन के नेता उम्मीदवार हों या फिर एनडीए के नेता और उम्मीदवार। इसके अलावे लोजपा, रालोसपा, एनसीपी, एआईएमआईएम चाहे निर्दलीय उम्मीदवार हों, सभी जीत के दावे ठोक रहे हैं। कमोबेश सभी की सभाओं में लोग पहुंच रहे हैं, किंतु सभी का चुनावी दावा उनके घोषणा पत्रों पर टिका हुआ है। सभी को लगता है कि जनता उनके मुद्दों के साथ है। आज हम आपको अधिकांश पार्टियों की सभाओं में होने वाली भीड़ और नेताओं के भाषणों से आपको रूबरू कराते हैं, ताकि वोटिंग का निर्णय आप सोच समझ कर ले सकें, क्योंकि आपके द्वारा चुने गए विधायक और सरकार पर आपका भविष्य निर्भर करता है। इसीलिए सोच समझकर ही आपको अपने उम्मीदवार का चयन करना चाहिए। प्रचार प्रसार के दरमियान नेताओं में लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि कुछ भी हो, नीतीश कुमार जी अब दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं। बिहार ने यह साफ कर दिया है। तो हम लोगों की मजबूती तो खैर पूरी तरीके से रहेगी, बट मौजूदा मुख्यमंत्री अब 2 चरणों ने कम से कम इतना तो स्पष्ट कर दिया, उसमें तो अब कहीं कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कि मौजूदा मुख्यमंत्री कभी दोबारा प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बन रहा। लेकिन अब लग रहा है कि जो तीसरे चरण का मतदान होगा, खास करके सीमांचल का एरिया है, महागठबंधन का दावा है कि सबसे ज़्यादा मजबूत हम हैं। कांग्रेस कह रही है कि हम वहीं पर सबसे ज़्यादा सीट जीतेंगे। देखिए, इस बार कोई दावे नहीं चलने वाले, इस बार कोई समीकरण नहीं चलने वाला। मैं समझ रहा हूँ कि सीमांचल के इलाके को लेकर महागठबंधन क्यों ये दावे कर रहा है, क्योंकि वो अपनी वही वोट बैंक की पॉलिटिक्स देख रहा है। इस बार मतदाता सिर्फ और सिर्फ विकास के नाम पर, इस बार सिर्फ और सिर्फ रोजगार पलायन के नाम पर, सिर्फ इन चीज़ों को ध्यान में रख के मतदाता मतदान अपना कर रहा है। तो कोई सोचे कि उनका वोट बैंक, भाई मुख्यमंत्री जी का वोट बैंक नहीं रहा तो बाकियों का वोट बैंक क्या रहेगा? मुख्यमंत्री वहीं कैंप कर दिए हैं तो करेंगे ही। परेशान है भाई, पहले 2 फेज हार है, अब इस हार को शर्म से बचाने के लिए, एकदम शर्मनाक हार ना हो जाए, उससे बचाने के लिए पूरी आखिरी जो जद्दोजहद है उसको करने की कोशिश करेंगे। जबकि तेजस्वी यादव ने कहा कि कोई कुछ भी कर ले, बिहार अपना निर्णय सुना चुका है। बिहार के मतदाताओं, बिहार के लोगों को मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ। और 2 चरण जो है हम लोग जीत गए हैं और आपकी इस मजबूत संकल्प ने ये साबित कर दिया है कि बिहार असल मुद्दे पर चुनाव लड़ सकता है। कोई कितना भी बांटने का कोशिश करा, लेकिन उनकी दाल नहीं गली। और बेरोजगारी के मुद्दे पर, खास तौर पे नौकरी के मुद्दे पर, पलायन, गरीबी, भूखमरी के मुद्दे पर, और जो आखिरी जो तीसरा जो फेज़ है, जो आप कह सकते हैं जो सीमांचल का एरिया है, कोसी का बेल्ट है, इन चंपारण के कुछ इलाके हैं, वहाँ आप देखेंगे कि बिहार के काफ़ी लोग मजदूर जो हैं दूसरे राज्य जा करके पलायन करते हैं, खास तौर पे दवाई के लिए, पढ़ाई के लिए और कमाई के लिए। और जिस प्रकार से मजदूरों के साथ व्यवहार मौजूदा सरकारों ने किया, चाहे भारत सरकार हो चाहे बिहार की सरकार हो, वो लोगों को कहीं ना कहीं से जो गुस्सा रहा, जिस रवैये को लेकर के 2 महीने तक उनको लाने की कोई व्यवस्था नहीं की गई, वो आए तो उनको अपराधी बोला गया, उनको ये भी बोला गया कि करुणा फैलाने का काम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद भी बिहार सरकार दावा करती रहेगी कि हम काम देंगे, लेकिन किसी को काम नहीं मिला। उस वजह से बाढ़ का इलाका भी आप देखिएगा कि नेपाल से सटा हुआ इलाका है, बाढ़ हमेशा जो है तबाही मचाता है। तो लोग जो है काफ़ी प्रभावित हैं, मुख्यमंत्री तक पूछने तक नहीं गए, प्रधानमंत्री, सेंट्रल की टीम कोई आकर के आकलन तक नहीं करेगा। तो मुझे पूरा भरोसा है जो 2 फेज़ में मजबूती के साथ महागठबंधन के पक्ष में मतदाताओं ने वोट किया है, तीसरे फेज़ में और मजबूती के साथ जो है मतदान करेंगे। और ये तय हो चुका है कि बिहार से एनडीए और नीतीश। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार 15 साल पीछे जाने के लिए कहीं से तैयार नहीं है। और ये कौन दुष्प्रचार करता रहता है, फालतू बात करता रहता है, यहाँ से कौन किसको देश से बाहर करेगा? ऐसा इस देश में किसी में दम नहीं है कि हमारे लोगों को
सब हिंदुस्तान के हैं, सब भारत के हैं, कौन इसको बाहर करेगा साहब? ये सब कैसी बात करते रहते हैं यूं ही। हम तो आपने जब से मौका दिया है, आप बताइए, समाज में प्रेम का, भाईचारे का, सद्भावना का माहौल पैदा किया, सबको एकजुट करने की हमने कोशिश की है। कुछ लोग चाहते हैं समाज में झगड़ा चलता रहे, कोई काम करने की जरूरत नहीं है, और हम तो काम करते रहते हैं। और हमारा मकसद यही है कि जब सब लोग प्रेम से, भाईचारे से, सद्भावना के साथ रहेंगे, तभी समाज आगे बढ़ेगा, लोग आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे। तो हम लोग तो यही काम करते हैं। आप तो सब लोगों ने बता दिया है भाई, हम तो आपको यही कहेंगे कि हम लोग तो इतने दिनों से, आप देख लीजिए क्या बुरा हाल था, हमारे साथियों ने बता दिया। शाम होने के बाद तो कोई घर से बाहर निकलने का हिम्मत नहीं करता था, कहीं कोई जाना चाहता था तो कितना समय लगता था। हम लोगों ने एक एक काम किया, कानून का राज कायम किया, और जान लीजिए पहले जितना क्राइम होता था और अब उसमें कितनी कमी लाई। वैसे तो कोई संभव ही नहीं है, आदमी का कुछ का स्वभाव होता है, बाएं दाएं गड़बड़ सड़बड़ करता रहता है। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद जो इस पर बहुत हद तक काबू पाया गया, और आज जो पूरे देश का, हर राज्य का अलग अलग अपराध का, जो क्राइम का है आंकड़ा, फिगर प्रकाशित होता है, उसके हिसाब से जान लीजिए जो सबसे हाल का फिगर है, बिहार क्राइम के मामले में, अपराध के मामले में इस देश में इतनी बड़ी आबादी के बावजूद 23वें नंबर पर चला गया है। ये इतना क्राइम का कंट्रोल हम लोगों ने किया। और इसके अलावे जो डेवलपमेंट का काम, विकास का काम, आप समझ लीजिए देश में सबसे अधिक विकास का दर है 12.84%, और प्रति व्यक्ति आमदनी में जो वृद्धि हर साल हो रही है वह है 10.52%। एक एक काम हमारे साथी ने बता दिया। पहले जिनको काम करने का मौका मिला, भाई क्या बिहार का बजट रहता था? 24,000 करोड़ से भी कम। और आप लोगों ने हम लोगों को मौका दिया, अब बिहार का बजट है 2,11,000 करोड़ से भी ज्यादा। तो हम तो काम करते। और पहले बजट भी रहता था, नौकरी करने वाले को समय पर तनख्वाह तक नहीं मिलता था, बुरा हाल था, विकास का कोई काम नहीं होता था, न सड़क का, न पुल का, न स्कूल का, न अस्पताल का। और आप लोगों ने मौका दिया, हर का काम किया। और हमने क्या कहा शुरू से, न्याय के साथ विकास, उसका मतलब है हर इलाके का विकास और समाज के हर तबके का उत्थान, और जो हाशिए पर है उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए विशेष पहल। आप देख लीजिए, हमारे साथियों ने आपको बता दिया कितना काम। और समाज में जो किनारे पर थे, चाहे हमारी महिलाएं हों, चाहे महादलित, दलित, आदिवासी हों, चाहे अति पिछड़े वर्ग के लोग हों, चाहे अल्पसंख्यक समाज के लोग हों, उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हम लोगों ने अलग अलग स्कीम बना करके लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश की। लोग जब फिर से मौका देंगे तो एक बात हम आपको बता देते हैं, हर घर बिजली पहुंचा दिया। अब अगली बार मौका दीजिएगा तो हर गांव में हम सोलर स्ट्रीट लाइट लगाएंगे। रात में घर का बिजली बंद करिएगा, पूरे गांव में उजाला रहेगा। सौर ऊर्जा आपके ऊपर जो देख रहे हैं सूर्य को, इनकी ऊर्जा, और इससे हम पूरे गांव में सौर ऊर्जा के माध्यम से सोलर स्ट्रीट लाइट लगाएंगे ताकि रात भर उजाला रहे। घर से बाहर कोई जाएगा किसी को दिक्कत नहीं। आप लोगों ने जो सहमति दे दी, कहा हमने माला पहना दिया है जीत का। अब एक एक वोट पड़ना चाहिए। हमारी बहनें यहां पर है, इन लोगों से हम विशेष तौर पर कहेंगे कि सवेरे 7 तारीख को पहले वोट दे दीजिएगा, तीर छाप के बगल का बटन दबा के, तब घर लौट के जाइएगा, खाना बनाइएगा, खाइएगा। अब परिवार के लोगों को भी कहिएगा कि जाके वोट दे के आओ, तब तुमको खिलाएंगे। जबकि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कटिहार में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जाति ताना बाना बुनकर देश के खिलाफ रहने वाले लोगों के साथ बिहार कभी खड़ा नहीं हो सकता है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में
विकास की योजनाएं घर घर तक, गांव गांव तक पहुंचाने का कार्य हो रहा है। 6 वर्ष के कार्यकाल में गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, व्यापारियों के लिए, समाज के प्रत्येक तबके के लिए योजनाएं बनी। और दूसरी तरफ जब इस देश की जनता जनार्दन ने मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास करते हुए दूसरी बार उन्हें अवसर दिया, तो मोदी जी ने दूसरे कार्यकाल में आने के बाद एक ही बात कही थी। उन्होंने कहा पहले 5 वर्ष गरीबों के लिए, अगले 5 वर्ष देश के उत्थान के लिए। और भाइयों बहनों, आपने देखा होगा, मैं जानता हूं कटिहार और आसपास का क्षेत्र घुसपैठ की समस्या से त्रस्त रहता है, और घुसपैठ की समस्या का भी समाधान मोदी जी ने निकाला है। उन्होंने एक बात स्पष्ट कर दी, जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में प्रताड़ित हैं। आपने देखा होगा, भारत के अंदर भी अल्पसंख्यक समुदाय है, विशेष अधिकारों के साथ यहां रहता है, उसे कोई परेशानी नहीं। लेकिन बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर रहने वाले अल्पसंख्यक हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, इन सब के साथ किस प्रकार का अत्याचार होता है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। नागरिकता संशोधन कानून के माध्यम से उनकी सुरक्षा की गारंटी देने का कार्य जहां प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, वहीं भारत सरकार ने इस बात को भी कहा है, अगर कोई घुसपैठिया भारत की सुरक्षा पर सेंध लगाने का कुत्सित प्रयास कर रहा है, उसे निकाल बाहर करने का कार्य भी करेंगे। भाइयों बहनों, ये देश की सुरक्षा के साथ और देश की संप्रभुता के साथ कोई भी खिलवाड़ हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। आज ये कार्य इसलिए हो रहा है क्योंकि भारत को एक परिवार के रूप में, भारत की 135 करोड़ की आबादी को एक परिवार के रूप में मानने के लिए भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस और राजद का भी गठबंधन है, जिनको जब सत्ता में रहने का अवसर प्राप्त हुआ तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जाति के नाम पे समाज को बांटा। लेकिन भाइयों बहनों, जब अवसर मिला तो एक परिवार ने, कांग्रेस में भी एक परिवार और राजद का भी एक परिवार, उसमें परिवार ही पार्टी है और पार्टी ही देश है, उससे बाहर दृष्टि ही नहीं है।